आचार्य को बहुत चिंता रहती थी प्राचीन क्षेत्रों के उद्धार की। प्राचीन क्षेत्र में उन्होंने इसीलिए कुंडलपुर को, उन्होंने पपोरा को पहले यहाँ चतुर्मास किया है, द्रोणगिरी को वहाँ चतुर्मास किया है, थोबनजी में उन्होंने चतुर्मास किया है। सब जगह चतुर्मास क्यों किया? वो चाहते थे क्षेत्रों का उद्धार हो। हम रहेंगे तो सब लोग आएंगे और उसके माध्यम से अपने आप विकास होगा। उसी प्रकार से उनके माध्यम से अनेक क्षेत्र, जैसे पिछड़े क्षेत्र, उनके माध्यम से उनकी संयोजना में, अभी आप चंदेरी देखें, आप चंदेरी जो क्षेत्र है, आचार्य खंडारगिरी बोलते हैं उसको, खंडारगिरी बोलते हैं। गुरुदेव की भावना के माध्यम से ही वहाँ पर एक विशाल गुफा बन रही है और वहाँ पर 54 फीट की पद्मासन प्रतिमा वहाँ पर होने वाली, जो अपने आप में एक इतिहास रचेगी। एक अपने आप में एक अनूठा कार्य वहाँ भी होने जा रहा है। जैसे अनेक आचार्य श्री जी हमें एलोरा भेजा, हम नहीं समझ पा रहे थे क्यों भेजा, तो वहाँ हथकरघा का तो कार्य हुआ, लेकिन वो जो इतने बड़े पार्श्वनाथ भगवान है, आचार्य श्री की आज्ञा से हमने वहाँ 23 दिन पहाड़ पर रह के उसका पूरा लेप उतारा और लेप उतारा ओरिजिनल स्वरूप में वो प्रतिमा प्रस्तुत करी। गुरुदेव की भावना से लेप नहीं करना है। पूज्य नियम सागर जी ने लेप कराया, पूरा लेप गुरुदेव ने उतराया। उतारो उस लेप को, वो बार बार निकलता है, हर 2-5 साल में लेप करना पड़े, उतारो। उस प्राचीन प्रथा को हजारों साल तक आचार और अमर करना है, तो उसके मूल स्वरूप में लाकर उसको व्यवस्थित करो। और कोई तैयार नहीं था, सिर्फ गुरुजी तैयार थे, और मैं इसलिए तैयार था कि गुरुजी की भावना है। लेकिन पूरी दुनिया को डर था कि लेप उतार देंगे, क्या पता अंदर क्या दिखेगा, और कोई बना पाया कि नहीं बना पाया, और आर्कोलॉजी वाले अगर कोई परेशान करेंगे तो। पर गुरुदेव की आज्ञा से 23 दिन हमने लॉकडाउन कर रखा था, कोई ऊपर चढ़ता नहीं था, और एक दिन उपसर्ग भी हुआ था वहाँ पर, और पूरे ऑफिसर लोग पहुँच गए। और जब पूरे ऑफिसर लोग पहुँचे तो पहले ही हो गया, उसी वक्त उनको खोलने नहीं दिया। बोले महाराज जी भी ध्यान में ली ने, आधे घंटे में पूरी मशीनें विशीनें एक तरफ करी, उसको छुपाया, और हम भगवान के सामने दिखावा अंदर काम करा रहे थे, और दिखावा में बिल्कुल एकदम वहाँ बैठ गए, चुपचाप महाराज जी ध्यान में बैठे, और ध्यान में वो उपसर्ग हमारा टल गया, नहीं तो उस दिन लेने के देने पड़े। आचार्य जी की भावना थी, और उन्होंने एक शब्द बोला था कमेटी से, हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा आर्कले सब है वहाँ, दुर्लभ सागर जी सब करा देंगे। जब उन्होंने कहा दुर्लभ सागर जी सब करा देंगे, जब गुरुदेव ये बोल रहे हैं, और लोग बोलते थे आपको हथकड़ी लग जाएगी, आपको ऐसा हो जाएगा, आपको वैसा हो जाएगा, पर मैंने कहा जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो मेरा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। और कुछ नहीं हुआ, और आज हजारों साल के लिए एलोरा के जो भगवान है वो निश्चित रूप के लिए सबके लिए बहुत ऐतिहासिक बन गए। इसी प्रकार से जब अविचल सागर जी ने भावना रखी है कि महाराज जी कर देंगे, उनको इतना विश्वास है, तो निश्चित बहुत अच्छे से होगा। निमित्त भी मिलते चले जा रहे हैं। और आपको संयोजना बता दूं, मेरी क्या संयोजना है? मेरी संयोजना यही है कि आपको बहुत विशाल नहीं करना है, लेकिन इस स्थान पर कमेटी के लोग कहाँ हैं? यही हैं, बहुत अध्यक्ष वगैरह कहाँ हैं? जो भी है, काहे के लिए गए? चौके में सोले कपड़े पहनने गए। तो बस यही संयोजना है। आर्किटेक्ट महोदय आ रहे, मुझे लोकल कार्य करना है और बहुत सस्ता काम करना है। मैं जब यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहा था तो मैंने पत्थर के मकान देखे। पत्थर के मकान मतलब समझ रहे, दरवाजा भी पत्थर का, खिड़की भी पत्थर की, दीवार भी पत्थर की, छत भी पत्थर की। जब इस चीज को देखा तो मुझे लगा ये तो मेरे बिल्कुल काम का मामला हो रहा है। यहाँ आसपास वो कारीगर हैं जो पत्थर के मकान बना सकते हैं। तो हमें यहाँ आरसीसी सुना कि वो तैयार है और आरसीसी की छत डालने को तैयार नहीं। उसकी उम्र कितनी? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। और वो जो आरसीसी आप बनाओगे वो ठंड में और ठंडा आएगा, गर्मी में और गर्म आएगा, और ये तो वैसे ही इतना गर्म है। तो हमें वो अभी देखना, आप अंदर जाके देखना, वहाँ इतनी ठंडक लगेगी आपको, वो गुफा आएगी, इतनी सुंदर गुफा है। उस गुफा में अंदर जाके हम अभी हाल होके आए, आनंद आ गया। हमने कहा आज सामायिक हम उसी गुफा में करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर गुफा है वो। उसमें तो पत्थर अपने आप में निश्चित रूप से वो गर्मी में ठंडा आता है, ठंडी में गर्म आता है। तो हम पत्थर का ही यहाँ पर एक छत डाल के, हमको विशाल और बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमें सादा सिंपल काम करना है। यहाँ पूरी ऐसी नींव भर जाएगी वहाँ तक, और वहाँ नींव भरने के बाद आप मान के चलना यही पत्थर की दीवारें हम खड़ी कर देंगे, और ऊपर से पत्थर की ही हम छत डालेंगे, जिसमें बिना खंबे की जो तावड़ी होती है, उस तावड़ी को हम बनाकर एक गोल तावड़ी जैसा बनाएंगे और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर पूरा व्यवस्थित कर देंगे, ताकि कम से कम यहाँ छोटा मोटा विधान, छोटा मोटा महोत्सव, छोटा मोटा उत्सव अपन लोग सब मिल बैठ कर सके। यही पूरी योजना है। और सुना है कि ये क्षेत्र डूब में है, तो आपको बताइए कोई विशेष नहीं है। ये नदी जो है नॉर्थ तरफ जा रही, कोई वास्तु खराब नहीं है, ठीक है ना, नॉर्थ की ओर बह रही है। तो वास्तु ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है कि बहुत गड़बड़ है, ऐसे व्यवस्थित होगी। और भगवान तो बैठे हैं, जहाँ भगवान बैठते हैं वहाँ अपने आप सब वास्तु ठीक हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसी से कहा था नेमावर में पीछे नदी हैगी, और पीछे नदी मतलब कहाँ? भगवान के पीछे साउथ में नदी थी, दक्षिण में नदी थी। सबने कहा था क्षेत्र नहीं बन पाएगा, ये घोषणा थी कि नेमावर क्षेत्र नहीं बन पाएगा।
आप लिख लो, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। और आचार्य, और हमने कहा था कि आचार्य श्री कराएंगे, और निश्चित मान के चलना आचार्य श्री ने उसकी प्रतिष्ठा कराई दी। ये कहा था, एक व्यक्ति ने कहा था वास्तुकार ने, ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, उसके बाद इसकी प्रतिष्ठा होगी। तब आचार्य श्री के शब्द था, चिंता नहीं करो, मैं करा के ही जाऊंगा। अच्छा, शब्द तो मैं करा के ही जाऊंगा, चिंता नहीं करो। कई लोगों की सोच थी कि नॉर्थ में जो है नदी है और साउथ में, मतलब गड्ढा नॉर्थ में, वास्तविकता में वास्तु के हिसाब से तो विपरीत है, वो गलत नहीं बोल रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर साधुओं का आशीर्वाद होता है, जहां पर तपस्वियों की भावनाएं होती है, वहां वास्तु एक तरफ रह जाता है, वहाँ वास्तु नगण्य हो जाता है, वहाँ वास्तु गौण हो जाता है। वहाँ अगर एक सामायिक साधु कर देते हैं तो सब बातें एक तरफ रह जाती है। ये वास्तु बाद की बात है, विशुद्धि पहले की बात है। तो विशुद्धि के माध्यम से और अपने तेज के माध्यम से आचार्य श्री जी ने उस क्षेत्र को भी बना दिया, पूरा क्षेत्र बन चुका है, जाके देखा ना। और गुरुदेव ने उसका पंचकल्याणक भी करा दिया है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे तपस्वी साधक सोच लेते हैं तो अपने आप सब कार्य होते चले जाते हैं और होते ही हैं, ये मान के चलना। तो यहाँ भी मैंने जो संयोजना तैयार करी है कि छोटा सा एक छत डालकर या जिनालय, ताकि सभी लोग व्यवस्थित रूप से अभिषेक पूजन कर सके, अपनी भक्ति और आस्था यहाँ प्रस्तुत कर सकें, ये मेरी भावना है। और आप लोग चाहते नहीं चाहते, बोलो चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। कि आप लोग ये बताओ, ईंट सीमेंट का चाहते हो कि पत्थर का चाहते हो? बोलो पत्थर का चाहते हो ना। अरे पत्थर में बैठे हैं और भी उसके बाद भी ईंट सीमेंट का बनाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा? नहीं, आप निश्चित रहना, जितना आप दे सकते हो दो, बाकी गुरु कृपा से सब आ जाएगा। कहीं कहीं कोई कमी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप उससे उसका विकल्प नहीं करना। और वैसे तो जब ये आप ये लिख लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ मिल जाएगा मिल जाएगा। आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि एक छोटा सा गांव है, 14 घर की समाज से, 14 भी नहीं, 9-10 घर की समाज। और आप तो बहुत सक्षम हो, चंदेरी वालों, वो सक्षम समाज नहीं थी। और जब वो मेरे पास आई तो हमसे उस समाज ने बोले महाराज जी, हमारी सक्षमता 30-25-30 लाख की, इससे ज़्यादा हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, हम नहीं बना सकते जिनालय आपके से पाषाण का। मैंने उनसे कहा मैं तो पीछे खड़ा हूँ, आप बनाने के लिए प्रयास करो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिनालय बनेगा। और उन्होंने मेरी बात स्वीकार करी, बोले ठीक है महाराज जी, जो होगा देखेंगे, गुरु आज्ञा टालेंगे नहीं, क्योंकि आपने आज्ञा दी है तो हम आपकी बात टालेंगे नहीं। उन्होंने प्रारंभ किया जिनालय बनाना। आप मानना कि पूरे विश्व का सबसे अच्छा अगर जिनालय बनाए तो वो सतवास का बना। एक बार घूम के आना सतवास जिनालय को, देख के आना वहाँ के भगवान को, वहाँ की वेदी को, वहाँ के पूरे परिकर को, वहाँ के पूरे क्षेत्र को। इतना मैं हमेशा बोलता हूँ, पाटनी जी ने भी उसमें बहुत सहयोग किया, सब ने सहयोग किया। वो ऐसा जिनालय सतवास का बन के तैयार हुआ। उस छोटी सी जिनालय ने एक अनूठी प्रस्तुति की। किसी ने किए नहीं किए दर्शन? नहीं किए। एक बार जाकर उस जिनालय और वहाँ के भगवान के दर्शन करने आना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, पाटनी जी की बहुत सुंदर झांकी तैयार करी। वहाँ का सब, वहाँ का फर्श सागवान का, वहाँ की वेदी अलग है, वहाँ के भगवान परिकर वाले हैं, वहाँ का पूरा जो एक आचार्य की झांकी बनाई है हमने, इतनी सुंदर झांकी कि पाटनी जी को मैंने वहाँ से भेजा था नेमावर से, जबरदस्ती उनको जाना था, उनकी वो थी, वो आते हैं ना उससे हेलीकॉप्टर से, लेकिन मैंने उनको भिजवाया वहाँ। और वो जब वहाँ गए, और वहाँ जब गए, जाने के बाद 10 मिनट के लिए गए थे, 1 घंटा तक पूरे मंदिर को देखा। और उन्होंने एक ही बात बोली, बोले इस जिनालय को मैं गोद ले रहा हूँ, इस जिनालय के लिए जो चाहिए मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से महाराज जी की सब कुछ हो चुका है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आया हूँ तो बिना उसके नहीं जा रहा हूँ, 11 लाख तो देके जा रहा हूँ, लेकिन जब जब आवश्यकता लगी मैं तैयार हूँ इस जिनालय के लिए। और एक छोटा सा जिनालय, छोटी सी समाज ने इतना सुंदर कैसे बना लिया। हम तो नेमावर के पास, नेमावर के देख के आना, बस मैं तो इतना बोला, जो जाता है ना रम जाता है, उठता नहीं है, वहीं के वहीं टिक जाता है। दीदी ने नहीं किए दर्शन, कर लिए, कैसा लगा था बता दो? चीज बनी नहीं बनी? मैंने बहुत मेहनत करी उस जिनालय में। जो जाता है साधु वहाँ रम जाता है, हर साधु बोलता है रुकने की इच्छा है, यहीं रुक जाए हम। इतने सुंदर उस जिनालय को तैयार किया। तो छोटी सी समाज ने अगर तैयार किया तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी अगर अच्छे से मन तैयार करोगे, अच्छे से मन बनाओगे, तो यहाँ भी बहुत सुंदर प्रस्तुति हो जाएगी और बहुत सुंदर जिनालय बनेगा। आप निश्चित मान के चलना, अपने आप बनता चला जाएगा। आप लोग भावना बनाओ। हमने कहा था यहाँ का लगा देंगे, वहाँ का लगा देंगे, लेकिन लोग अपने आप आते गए और अपने आप देते गए, और एक बहुत बड़ा जिनालय वहाँ प्रस्तुत हो गया निश्चित रूप से। हाँ, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो, ये तो होता ही है, ठीक। और मैं पहले अपनी बात रख दूं, क्योंकि ये बात तो मैंने रखी थी कि अब ये तो मैं यहाँ आ गया हूँ तो पूरा करूँगा ही करूँगा। लेकिन अभी बैठा था जब मैं, तो मैंने क्या आपको पता है, जहाँ जाता हूँ वहाँ की परिभाषा बनाता हूँ। अब परिभाषा बनाने और बता देता हूँ 2-2 लाइन में, क्योंकि उसका समय तो मेरे पास नहीं है कि उसको पूरा खोल सकूँ, लेकिन फिर भी
परिवार सुनना है नहीं सुनना? बियादात वालों बोलो तो हाँ या ना? तुम बियादात के थोड़ी हो, बियादात वाले तो बोले सुनना है, सुनना है बियादात, बहुत अच्छी बात है। तो बियादात वालों सुनो, बहुत सुंदर सी प्रस्तुति मैंने बियादात के लिए तैयार करी है। जहाँ जाता हूँ वहाँ थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ और कुछ न कुछ तैयार कर लेता हूँ। आज तो बहुत कम समय में 2-5-7 मिनट में अपनी बात को इसमें तैयार किया मैंने, समय नहीं था। तो बियादात का भी क्या बोल रहा है, और सच में वो जो मैंने लिखा है आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि बियादात का भी बोल रहा है, भीतर से परिवर्तन करने वाले बियादात के आदि प्रभु, भीतर से परिवर्तन कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। यहाँ आओ आप, अगर सच में आए हो तो कुछ ना कुछ भीतर से परिवर्तन, चेंजेस जरूर होगा। अगर भक्ति आपकी है तो निश्चित परिवर्तन आएगा, और भक्ति नहीं है तो परिवर्तन आने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ आपको वो मानना पड़ेगा कि ये। अब आप ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसा बताओ, आपने कभी इस प्रकार के केश विन्यास की प्रतिमा देखी है? जो केश विन्यास यहाँ के दिख रहे हैं, देखें आप, मेरे हिसाब से तो इतने सुंदर केश विन्यास, और ये अगर देखना हो तो लंदन के म्यूजियम के उस मंदिर में जो, हाँ, जो करोड़ों अरबों रुपए दोगे तब भी नहीं मिलने वाली, वैसे केश विन्यास उसके हैं, बहुत सुंदर। और उसके बाद अब आपको बताएं हम कि इसमें क्या क्या बहुत सारी खासियतें हैं इस प्रतिमा में। अतिशय तो इन लोगों ने बता ही दिया है कि घूम जाती वो चीज मिल जाती है, ठीक। और उनने भैया ने बोल दिया कि मेरे पाँव बहुत अच्छे हो गए। अब इस प्रतिमा के केश विन्यास तो आपने देखे ही हैं, लेकिन आप इस प्रतिमा में विशेष देखना कि इनकी जो लटाएं वो इतनी नीचे नहीं आती, वहीं के वहीं रहती है, लेकिन यहाँ तक आइए, नीचे तक झुक कर आइएगी। ये इनकी इस प्रतिमा की विशेषता है। और अब इनका जो देखना आप कि जो इनका चेहरा है, उस चेहरे पर भी जो गाल है, वो गाल की मुस्कुराहट, वो गाल जो है बहुत विस्तृत और बहुत सुंदर रूप है। हालांकि ये निश्चित है कि ये जो अभी स्वरूप है, इस स्वरूप को अगर गुरुदेव की आज्ञा रही तो निश्चित मान के चलना इससे और सुंदर बनाएंगे। ये है इससे और सुंदर बनेगा, ताकि ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को और सुंदर बना पाए। आपको मैं संयोजना मैंने बैठे बैठे भी बना ली थी उनके साथ बैठ के, कि सब कुछ अलग हो जाएगा और इसके चारों तरफ प्लेन होकर इसी पत्थर में सुंदर सा परिकर तैयार हो जाएगा। इसी के नीचे ये बहुत सुंदर, इसी पत्थर में सुंदर सी वेदी तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ आया, सुंदर से चरण देखने को मिले, बहुत कम देखने को चरण, यहाँ चरण बने हुए हैं, चरण देखने को मिले, ये यहाँ पर है। यहाँ आया, उधर आप देखना उस तरफ इतनी सुंदर कलाकृति बनी हुई है जो कि हमारे यक्ष यक्षिणी की कलाकृतियां हैं। वो उनकी कार्य, उनकी फिनिशिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ऐसी फिनिशिंग खजुराहो के मंदिरों में भी नहीं है, जो फिनिशिंग और जो उनमें क्लियरिटी है, वो इधर जाना आपको, इधर भी आपको देखने को मिलेगा। वो सुंदर सा स्वरूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक प्राचीन शिलालेख है, इस शिलालेख में नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पर सबके जल की व्यवस्था के लिए यहाँ पर कोई कुंड होगा, कुंड बनाए किसी राजा के माध्यम से, राजा का पूरा नाम उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा लगभग 11वीं शताब्दी की होनी चाहिए। ये प्रतिमा लगभग 11वीं शताब्दी की होनी चाहिए। इसमें भले ही ये प्रशस्ति बांध की लिखी हुई, मेरा ये मानना है इसकी बनावट और ये सब कुछ जो है, ये तो शायद कितनी शताब्दी लिखी इसमें, 16वीं लिखी, पर ये प्रशस्ति मैं ये बता रहा हूँ बहुत सी, उसका हेतु दे रहा हूँ आपको मैं, क्या है कि इसमें जब मुगलों का राज्य आया, पहले प्रशस्ति नहीं होती थी, लेकिन जब मुगलों का राज्य आया तो मुगलों को राज्य के कारण और आधिपत्य के कारण हमने प्राचीन प्रतिमाओं पे उस समय बीच में क्या होता था, प्रशस्ति लिखना प्रारंभ कर दी थी, ताकि ये पता चल जाए कि इस सन की और ये दिगंबर आमना की, उसमें सब कुछ लिखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रतिमा का जो मैंने पूरा प्रतिमा विज्ञान पढ़ा है, पूरे प्रतिमा के विज्ञान तक अंदर तक घुसा हुआ, तो अंदर तक घुसा हुआ, उसके हिसाब से ये 16वीं 14वीं या 15वीं लिखा है, हाँ ये 15वीं नहीं है, ये 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ये जो बनावट है ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बनावट है। तो हाँ 11वीं शताब्दी की आसपास की ये बनावट है। इसमें जो 15वीं शताब्दी लिखा है, ये बांध में जो मुगलों के समय सब जगह प्रशस्ति लिखी थी, और वही जो मुगलों के समय प्रशस्ति लिखी उसी सन की प्रशस्ति इसमें लिखी है। तो 11वीं आज कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए, नहीं
700 वर्ष नहीं होगा, लेकिन ओरिजिनलिटी में 1000 साल पुरानी ये प्राचीन प्रतिमा है। अब मानना ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा निश्चित रूप से कि अब जो भीतर से परिवर्तन कराने वाले ये बियादात के अतिशयकारी कौन से भगवान है? आदि प्रभु है, क्योंकि वहां पर आदिनाथ भगवान का चिन्ह भी उसमें बना हुआ है। और या क्या बोल रहा है? या क्या बोल रहा है कि याचनाओं को पूरा कराने वाले, याचनाओं को पूरा करने वाले बियादात के आदि प्रभु है। एक काम करो, चलो आज एक बात बोल के जा रहा हूं और लिखना साधु वचन है, ये प्रमाणिक हैंगे। हाँ, आपको एक बात बोल के जा रहा हूँ, भैया भी परेशान है। कौन से भैया परेशान है? जो परेशान है ना, उन सबकी परेशानी याचना है आपकी है। सुखी कौन है? अध्यक्ष जी बोले सुखी। चलो आपको सुख दिला रहा हूं मैं, यहाँ से साधु वचन निकल रहे हैं। आप तो 11 पूर्णिमा पर यहाँ आना और 11 श्रीफल चढ़ाना, 11 पूर्णिमा पर आना और 11 श्रीफल चढ़ाना, याचना करना, आपकी जो याचना पूरी हो जाएगी। लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक? 11 पूर्णिमा में भक्ति, लेकिन अंदर से विश्वास रखना कि मैं यहाँ चढ़ा रहा हूं, मेरी भावना। अगर मान लो आपको विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगी। अगर आपकी आस्था पक्की होगी, श्रद्धा आपकी पक्की होगी, तो 11 बार, जैसे वहां 7 पूर्णिमा करते हैं ना मांगी तुंगी में, है ना, 7 पूर्णिमा पे जाओ बच्चे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप तो वहाँ तो बच्चे ही होते हैं, यहाँ सब मिल जाएगा आपको, पर 11 पूर्णिमा पर आपको आना पड़ेगा और 11 पूर्णिमा पर आकर आपको श्रीफल चढ़ाना होगा। आप चढ़ाना, आपको अपने आप सब कुछ मिलता चला जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। तो पहली लाइन मैंने बोल दी, भीतर से परिवर्तन कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। और दूसरी बात बोल दी, याचनाओं को पूरा कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। जो याचना करोगे सब आपकी याचना पूरी होते चली जाएगी। और तीसरे में 10 है, यहाँ पर मैंने एक ही भाव प्रकट किए हैं कि आज बहुत सब परिवार में आज दंगल मचा हुआ है। और दंगल इसलिए मचा हुआ है कि स्वभाव ऐसा हो जाता है, इसलिए दंगल हो जाता है। तो दानवता को दूर कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। दानवता है ना, दानवता किसको बोलते हैं? गुस्सा, क्रोध, झंझा, चिड़चिड़ापन, बात बात पर रूठ जाना, गुस्सा कर लेना, दादागिरी करना। अध्यक्ष जी बोल रहे 60 एंड सीट में दानवता को दूर, मतलब पत्नी बोल दो आप तो, मतलब पत्नी दानव है। हाँ, आज संग नहीं है इसलिए, है ना। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा लगता है कि दानवता को दूर कराने वाले यहाँ जिसका भी ऐसा स्वभाव है, वो यहाँ के माथा टेके, उसकी वो दानवता दूर हो जाएगी, उसके अंदर की वो सब कषाय भाव समाप्त हो जाएगी। ये निश्चित मान के चलना। आप आओ, मस्तक झुकाओ और अपने आप को यहाँ पर क्या करो, अहो भाव, आदर भाव के साथ अगर आपने नमन किया तो निश्चित रूप से वो आपकी दानवता भी दूर होगी ही होगी। और एक बात से सब परेशान है, वो भी मैं यहाँ बोल देता हूँ कि क्या बोल रहा है कि दरिद्रता को दूर कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। काहे के? दरिद्रता को निश्चित मान के चलना। बोले पूज्य सुधा सागर जी ने बोला था, बोले आप यहाँ पर अपने इष्ट मान लो और इष्ट मानकर अगर आप नमन करोगे तो आप निश्चित आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोले हम लोग अशोकनगर वालों ने थोबन जी वालों को अपना इष्ट देव माना और इष्ट देव स्वीकार किया। और 15 साल में, पिछले 15 साल में अशोकनगर में जितना जैनों के पास वैभव बढ़ा है वो पिछले पूर्व इतिहास में कभी नहीं बढ़ा। क्यों? उन्होंने महाराज जी की आज्ञा मानी और उनको अपना इष्ट माना। इष्ट माना, अपने आप इष्ट जब मान लिया है तो निश्चित आपके पूरे अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो भैया चंदेरी वालों, आप इनको अपना इष्ट मान लो, आप इनको अपना इष्ट स्वीकार कर लो। और जब भी शादी हो, जब भी बच्चा हो, जब भी कोई नया कार्य हो, अपने इष्ट के आगे माथा टेक दो, आपके सब कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। बिल्कुल आपके सब जो भी रुकी हुई कोई ऐसे कार्य हैं वो अपने आप आपके सफलीभूत होते चले जाएंगे। आपकी दरिद्रता भी, आज सबको चाहिए क्या? क्या चाहिए? एक ही बात चाहिए, पैसा, है ना, माल पानी चाहिए। तो माल पानी अपने आप आएगा अगर विश्वास होगा यहाँ पर। तो इस भाव से, श्रद्धा भाव से, अहो भाव से यहाँ पर आप श्रीफल चढ़ाते जाना तो निश्चित रूप से आपकी वो दरिद्रता भी समाप्त होते चली जाएगी। तो ये जो परिभाषा मैंने बोली है इसको याद रखना। और बियादात वाले तो विशेष याद रखना। क्या बोला है? बियादात का भी क्या बोल रहा है कि भीतर से परिवर्तन कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। और या क्या बोल रहा है? याचनाओं को, याचनाओं मतलब हमारी भावनाओं को, इच्छाओं को पूरा कराने वाले हैं बियादात के आदि प्रभु। और दा क्या बोल रहा है कि दानवता यानी हमारा खूंखार जो स्वभाव है, उस दानवता को
कवि महोदय पसंद नहीं आ रही हमारी बात कि दानवता को दूर कराने वाले वियादात के आदि प्रभु, और दा बोल रहा है कि दरिद्रता को दूर कराने वाले वियादात के आदि प्रभु। कवि महोदय हमारी बात को सब जगह पहुंचा देना। ये वियादात की परिभाषा है, ये हमने करी है। अब हम तो कभी हृदय है नहीं, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूँ सौरभ, हम तो कभी हृदय है नहीं, ठीक है ना। हमने तो आपको दे दिया विषय, अब इस पर कविता तैयार करना, ये तुम्हारा काम है, और इस कविता को पूरे देश में फैलाना, ताकि वियादात के ये आदि प्रभु सब जगह प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए। तकदीर को बदलने वाले वियादात के आदिनाथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ता है तो ता ले लो, और दरिद्रता को छोड़ दो, और आप तो तकदीर को बदलने वाले हैं वियादात के आदि प्रभु। आपकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मैंने जो बोला है, इष्ट मानना, अच्छे में बुरे में सब में यहाँ के माथा टेकना, एक श्रीफल और एक नहीं, लेकिन घी का दीपक मत लगा लेना, तो मधुमक्खी आ जाएगी, नहीं तो मधुमक्खी। आप तो सिर्फ एक काम करना, एक श्रीफल चढ़ा देना, ठीक। आप निश्चित रूप से आपका सब अपने आप भला होता चला जाएगा, आपका सब अपने आप में मंगलमय होता चला जाएगा। विराम करता हूँ। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। किसी को वात्सल्य देना सबसे बड़ा उपहार है। किसी को क्या देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी से वात्सल्य पाना सबसे बड़ा सम्मान है, और किसी से वात्सल्य पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आपने अपने जीवन में कितनी बार उपहार दिया, और आपने अपने जीवन में कितनी बार सम्मान पाया। आपने अपने जीवन में कितनी बार उपहार दिया, और आपने अपने जीवन में कितनी बार सम्मान पाया। आप बताइए, ऐसे मौके आपके जीवन में कितनी बार आए कि हमने उपहार भी बहुत दिया और हमने सम्मान भी बहुत पाया। निश्चित रूप से वही उपहार पा सकता है और वही सम्मान पा सकता है जिसके जीवन में महानता हो। क्या हो? क्या हो? जो व्यक्ति महान होता है वही उपहार देता है, और जो व्यक्ति महान होता है वही सम्मान पाता है। और आज बामोर कला में आए हम, और मेरा पहला प्रवचन यही होता है कि मैं बामोर जहाँ भी आया हूँ, मतलब उस नगर की व्याख्या करता हूँ। व्याख्या से मेरी शुरुआत होती हैगी, और शर्त यही रहती है कि बामोर कला वाले अगर अगली बार बुलाना चाहते नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो जो मैं नगर की व्याख्या आपको सुना रहा हूँ आपके बामोर कला की, उसको आप याद रखना। और कवि महोदय आपके चंद्रसेन जी के नाम से मैं इस नगरी को जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि चंद्रसेन जी की ये नगरी हैगी, और वो स्वयं अनुपस्थित हैं, ठीक है ना। और दीदी जो हमारी सुषमा दीदी हैं, हम तो जानते सुषमा दीदी यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से अभी यहीं पर ही हैं, वो लगी है, लेकिन वो भी तैयारी में दूसरी, इसलिए नहीं आई। होना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है कि। तो बामोर कला का नाम तो बहुत सुना था, और अभी जब निश्चित मान के चलना आपका बहुत तीव्र पुण्य का उदय, गाढ़ा पुण्य का उदय। बामोर कला हमारी लिस्ट में ना था ना, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि बामोर कला में अपने आप कदम बढ़ गए। तो निश्चित यहाँ के वो पांचनाथ भगवान ने मुझे बुलाया, और उनकी दर्शन और उनकी भक्ति करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। प्राचीन भगवान है, बहुत सुंदर भगवान है। और यहाँ के भगवान की एक बात आपको बताएं, यहाँ के भगवान के कान बड़े अच्छे हैं, अलग ही कलात्मक रूप के भगवान के यहाँ पर कार्य। थोड़ा सा बस भगवान की सुंदरता और जो नेत्र है वो और हो जाएंगे, तो भगवान और कलात्मक और अनूठे बन जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से अगर कभी आगे, अभी तो मैं बिल्कुल बहुत जल्दबाजी में हूँ, आगे मौका मिला तो निश्चित पाशनाथ भगवान को और सुंदर स्वरूप में अपन करेंगे। तो बामोर कला क्या बोल रहा है, याद रखोगे नहीं रखोगे? परिभाषा रखोगे? सच में रखोगे? रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, तभी मैं आ पाऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं, है ना। तो बामोर कला का बा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अपने को बनना क्या है? महान। क्या बनना है? अरे मैंने बोला ना भैया, वही वात्सल्य, जो वही सम्मान पा सकता है। कौन पा सकता है सम्मान? जो महान व्यक्ति होता है, ठीक है ना, वही पा सकता है सम्मान। तो मुझे सम्मान दिलाना है, तो सम्मान दिलाने के लिए आपको महान बनना होगा, और मैं आपको महान बनने के कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे शायद आप महान बन सकते हो। तो बामोर कला का बा बोल रहा है कि बात को मानने वाला ही महान बनता है।
में से जिन्होंने बात को मानी है, निश्चित मान के चलना वही महान बने हैं, और जिन्होंने मनवाया है वो ना आज तक महान बने हैं ना बन पाएंगे। तो बामोर कला का बा क्या बोल रहा है? देखो एक बात जानना, परिभाषा सुन रहे हो तो फिर जीवन में उतारना भी, ठीक है ना? तब तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलना सार्थक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। देखो बहुत चिंतन करके मेरा पहला प्रवचन बड़ा ही चिंतनीय होता है, क्योंकि वहाँ की परिभाषा लिखना, सोचना, समझना समय लगता है, ठीक। तो बा बोल रहा है कि बात को मानने वाला ही महान बनता है, जिन्होंने अपने जीवन में बात को माना है, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है, और हमेशा जी कहा, हाँ कहा, निश्चित रूप से मान के चलना। जिनके जीवन में ना नहीं निकला है वो महान बनता चला जाएगा। अभी और इसके विषय में बात को आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो अगर मैं वहाँ पे ही चला गया तो आगे के 4 बिंदु रह जाएंगे। पहले 5 बिंदुओं को बता दूं, फिर उसके बाद 5 को खोलूँगा। हालांकि निश्चित है कि मैं जब बोलता हूँ तो 5 दिन में 5 बिंदु करता मैं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं है। मंगावली में गया था तो मंगावली में जो है एक दिन में एक बिंदु करे थे हमने, है ना। मंगावली की परिभाषा हमने बोली थी। मंगावली वाले बैठे हैं, मंगावली की परिभाषा याद है कि भूल गए? याद है? क्या याद है बोलो? मंगावली वाले बैठे हैं, मंगावली की परिभाषा याद है? नहीं याद है? बोलो। वहाँ पर हमने गुरु पर चिंतन किया था और वहाँ बोला था, क्या बोला था? मुश्किलें दूर होती हैं गुरु की कृपा से, मुश्किलें दूर होती है गुरु की कृपा से। और गा बोला था, गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। गाढ़ा, अब दीदी अब याद रखना, अब भूलना मत, अब भूलना मत, याद रखना। गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। और वह से बोला था, वजूद इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से। जो गुरु के पास होता है निश्चित, उसकी तो पूछ परख अलग ही हो जाती है। और ली बोला था, लीनता और तल्लीनता आती है गुरु की वशीमा से। निश्चित रूप से हम भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं। देखो ये तल्लीनता तो है, गुरु जी मतलब जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो घर बाहर सब भूल जाते हैं। देखो दीदी चल रही है सब कुछ छोड़ छाड़ कर, क्यों? ये लीनता, ये तल्लीनता है, समर्पण में सब भूल जाते हैं और अपने आप पीछे लग जाते हैं। तो बामोर कला का बा क्या बोल रहा है? बोलो ना, क्या बनता है? महान बनता है। और मो बोल रहा है, निश्चित रूप से ये मेरे जीवन का कहना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है बात की बातें, लेकिन जिसने इसको पाया है और जिसने इसको किया है, निश्चित मान के चलना उसके जीवन में सुख भी है, शांति भी है, आत्मिक उल्लास भी रहेगा। जिसने इसको पाया, जिसने इसको अपने जीवन में लाया, जिसने अपने जीवन में इसको अपनाया। क्योंकि हम इस बिंदु को पाल लेंगे तो हम सच में अपने साथ अपने लिए जी लेंगे। अभी हम दूसरे के लिए जी रहे हैं। क्या? मौन को रखने वाला ही महान बनता है। किसको रखने वाला? कल मैं ध्यान करा रहा था, मैं बहुत कम होता है हालांकि, अब वो क्या है, आपने एक तो गलत बैठा दिया था, साउथ ईस्ट फेसिंग, मेरा प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, है ना। तो कल मैं ध्यान करा रहा था, नाम नहीं बोलूँगा तो सब पूरी समाज चढ़ जाएगी। कुछ बहनें जो है ना वो बात ही बात करी जा रही थी, हंसी हंसी कर रही थी। मैंने कहा ये लोग अभी हाल मेरे ध्यान को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा ध्यान क्या है, ये क्या कीमत रखता है, क्या वजूद रखता है, इसकी क्या ऊंचाइयाँ, इसके माध्यम से क्या मिलता है। उन्होंने कहा, मैंने 3 बार टोका उसके बाद भी, तो मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, अभी इनने मौन रहना सीखा नहीं, अभी सानिध्य पाया नहीं ना, 2-4 बार मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या औकात है और क्या बकत है इस चीज़ की। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित सिद्ध भूमि श्री सोनागिर जी